वेलकम टू द नीलकंठ एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ का चैप्टर नंबर 9 से, जो कि जिसका चैप्टर का नाम है वृत्त, उसका प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्लास 9th का मैथ का हम ये 9.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 9.3 का 9.2 का कि दी गई आकृति में दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर 100 है। ठीक है, जहाँ पे पी क्यू और आर ओ केंद्र वाले वृत्त पर के बिंदु हैं। ओ केंद्र वाले मतलब इन सब का केंद्र क्या है? ओ है। इस त्रिभुज, इस वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, तो कोण पी ओ पी आर ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में पी क्यू आर, इस वृत्त में पी क्यू आर जो कोण बन रहा है, उस कोण का माप दिया है 100 डिग्री। ठीक है, और इसमें पी क्यू आर इन तीनों बिंदुओं का जो केंद्र है वो क्या है? ओ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? ओ पी आर। आपको ओ पी आर यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है। अब आपको ये कोण कैसे ज्ञात करें? अब आप ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको तरीके सोचना है। ठीक है, और आपको प्रमेय भी आने चाहिए 1 से लेके इसके 11 तक के 9.1 से लेके 9.11 तक के प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रमेय और कुछ नियम लग रहे हैं जिनसे हमारा ये P निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले P अगर मुझे चाहिए तो P निकलेगा कैसे? P में अगर मैं बोलता हूँ, मैं कुछ नियम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं O को निकालूँ सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे O कोण जो है, ये जो कोण O है, इस कोण को निकालूँ, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है। आप यहाँ पे देखो पी ओ आर, ये क्या एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में P हमको चाहिए, O अगर हमको मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं OP और OR, एक क्या है? R है। दोनों क्या है? R है। हमको पता है ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो भुजा इस दो भुजा के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे OP और OR ये दो क्या है? R है। वृत्त के केंद्र से किनारे तक की दूरी को R बोलते हैं। दोनों में R सेम होगा। अब दोनों में R अगर सेम होगा तो कोण P बराबर कोण R होगा। कोण OPR और ORP क्या होंगे? बराबर होंगे, सेम होंगे। तो यदि हमें O मिल जाए, अगर हमें कोण O मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। उस नियम से हम क्या करेंगे? इसको और इसको, तीनों कोणों को प्लस करके बराबर में 180 करके, इसका मान अगर जो हमको दिया होगा और इन दोनों का मान तो हम x मान लेंगे, उस पर से हम कोण P ज्ञात कर लेंगे। अब ये तो हो गई आसान सी बात, ऊपर की बात कि हमको ऐसे निकालना है। अब बारी आती है कि ये कोण O कैसे निकलेगा। अब कोण O निकालने के लिए देखो, पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले हम रफ पूरा देख लेते हैं कि क्या इसका नीचे मतलब कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा, फिर हम स्टार्ट करते करना। देखो, अगर मुझे O चाहिए तो O कैसे मिलेगा? मैं O निकालने के लिए यहाँ पे कुछ रचना करूँगा। क्या रचना करूँगा? मैं यहाँ पे एक बिंदु S लूँगा, जिसको मैं P और S को मिला दूंगा और S और R को मिला दूंगा। ठीक है, मैं P S को मिला दूंगा और S R को मिला दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे कोण S चाहिए था। अब मुझे कोण S क्यों चाहिए था? तो आप देखो यहाँ पे P Q R S, ये एक चक्रीय चतुर्भुज यानी चक्रीय चतुष्कोण बन रहा है। तो वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज का आपने प्रमेय पढ़ा था कि उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ये आपका 9.10 जो प्रमेय है, ठीक है, इस चैप्टर में उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 100 और ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। ये आपको प्रमेय
9.10 से पता चलता है। तो यहाँ पे पहला नियम कौन सा लगा? 9.10 वाला। ठीक है, अब अगर मुझे ये और ये इन दोनों का योग पता है कितना, 180, तो उस पर से मुझे इसका मान मिल जाएगा। कितना होगा? 100 माइनस 180, 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आएगा। तो इसका वैल्यू मुझे 80 मिल जाएगा। किसकी मदद से? 9.10 प्रमेय की मदद से। चलो अब मैंने इसको निकाल लिया। तो अब मैंने इसको निकाला क्यों? क्योंकि मुझे कोण ओ चाहिए था। तो कोण ओ कैसे मिलेगा? कोण ओ मुझे मिलेगा कैसे? 9.7 प्रमेय से। कैसे मिलेगा? 9.7 प्रमेय की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 9.7 प्रमेय की मदद से क्या मिलेगा? तो आप 9.7 प्रमेय अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा क्या है कि जो आपका समान, ध्यान सुनना, समान जो चाप है, ठीक है, यहाँ पे एक चाप, एक हमने चाप लगाया, ये जो चाप है P और R का, ये जो चाप है, इस चाप पे यदि हम, ध्यान सुनना, ये इस चाप पे यदि हम एक कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक कोण बनाते हैं, और उसी चाप पर हम एक और कोण बनाते हैं। मतलब 9.7 प्रमेय ये बोलता है कि यदि हम P और R जो चाप है, उस चाप से एक हम केंद्र के तरफ, मैं इसको अलग से बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ 9.7 प्रमेय से कि एक वृत्त है, उस वृत्त के यदि केंद्र पे, एक केंद्र पर और एक केंद्र पर और एक वृत्त के किनारे, यानी वृत्त के किसी भी बिंदु पर यदि कोण बनता है, क्या? यदि कोण बनता है तो ये कोण इस कोण का दुगना होगा। ये आपको 9.7 प्रमेय बताता है। ठीक है, देखो हमने S पता कर लिया। S क्या होगा? 80 होगा। किसकी मदद से? 9.10 प्रमेय की मदद से। कैसे? 9.10 प्रमेय बताता है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज जो होगा उसके सम्मुख कोण का माप 180 होगा, टोटल 180 होगा। तो उस पर से 180 में से 100 घटाया तो मुझे मिल गया 80। तो इसका मान मुझे मिल गया क्या? 80। अभी ये सब चीज़ हम करेंगे, दिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 80 मिल जाएगा। अब ये 80 है, मुझे ये चाहिए था, तो ये कैसे मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 9.7 प्रमेय की मदद से। वो नियम बताता है कि यदि जो चाप है, क्या है? एक चाप, इसको हम दीर्घ चाप बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? छोटा चाप है और ये बड़ा चाप है। तो यहाँ पे एक चाप लगाया गया है, इसको हम गुजराती में इसको गुरु चाप कहते हैं और हिंदी में इसको दीर्घ चाप कहते हैं। तो दीर्घ चाप से यदि केंद्र तक एक क्या बनाया गया? केंद्र तक एक कोण बनाया गया, और दीर्घ चाप से समान दीर्घ चाप है, यही पे, यहाँ पे मेरा क्या था? P, और यहाँ पे मेरा था क्या? R। P और R से हमने एक केंद्र पर कोण बनाया, P और R पे हमने एक केंद्र पर कोण बनाया, और P और R की मदद से हमने एक वृत्त के किनारे पर, वृत्त के एक बिंदु पर कोण बनाया। तो ये नियम बोलता है कि जो ये कोण है, यानी कि कोण ये जो O है वो S का दुगना होगा। कोण O जो होगा वो S का दुगना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि अगर ये मेरा 80 है, अगर ये मेरा 80 है तो इसका दुगना कितना? 16, 116 हो गया। तो यहाँ पे कोण O मुझे क्या मिल जाएगा? एक कोण O मुझे मिल जाएगा 116। 9.7 की मदद से हमने कोण O को निकाला, और 9.10 की मदद से हमने कोण S को निकाला। कितना? 80। ठीक है, अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? मुझे अगर ये मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया कितना? 116 मिल गया। अब मुझे ये तीनों का माप, मतलब कोण P हमको चाहिए था क्या? OPR का मान चाहिए था। कोण OPR निकालना है ना, तो कोण OPR का वैल्यू क्या होगा? इन तीनों का योग कर देंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हम इसको x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं। चलो y प्लस वाई प्लस यहाँ पे एक कोण का माप दिया कितना? 160 बराबर 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसको मैंने y माना, इसको मैंने y माना। अच्छा, ये इनको मैंने y और y क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के जो भुजा हैं OP और OR, ये दोनों समान है।
जब ये दोनों समान है तो त्रिभुज का एक अलग प्रकार आता है कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती है, यदि दो भुजाओं के त्रिभुज की जो दो भुजा होती है, अगर वो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर समद्विबाहु को अगर हम त्रिभुज बोलेंगे तो उसके अंतः कोण भी क्या होंगे, सम्मुख अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक त्रिभुज है, अगर उसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो उसका ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इसको मैं x और इसको भी मैं x बोल सकता हूं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने y प्लस वाई लिया या फिर x प्लस एक्स लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं x और यहाँ पे भी x। तो x प्लस एक्स बराबर होगा 160। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो यहाँ से हल करके हमें कोण, हमारा लास्ट में जो आंसर क्या है OPR है, उसका मान मिल जाएगा। ठीक है, ये था पूरा रफ जिसको समझना था। अब हम इसको करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे आप एग्जाम में करोगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले याद करो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वृत्त के एक किनारे S नाम का एक बिंदु लिया और P और S को R और S, P और R को S से हमने जोड़ दिया। जो हमने किया रचना उसको लिखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रचना किया। तो रचना हमने सबसे पहले क्या किया कि वृत्त पर एक बिंदु लिया, वृत्त पर एक बिंदु S लिया। गॉट इट, वृत्त पर एक बिंदु हमने S लिया, उस पे P और R को जोड़ने पर एक हमें क्या प्राप्त हुआ था, हमें प्राप्त हुआ चक्रीय चतुर्भुज। क्या प्राप्त हुआ हमें, एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो वो लिखना है एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त हुआ। एक चक्रीय चतुर्भुज जिसका नाम क्या था, PQRS प्राप्त हुआ। समझ में आया। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहला हमारा स्टेप था कि भाई हम एक बिंदु S लेंगे किसी भी वृत्त के किनारे, ठीक है, और उस पर हमने P और S को और R और S को जोड़ दिया, जिससे हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज पता चला। अब चक्रीय चतुर्भुज पता इसलिए किया हमने क्योंकि हमको कोण S चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः इससे हमें कोण S क्या मिलेगा, कोण S कैसे मिलेगा, कोण S मिलेगा 9.10 की मदद से। तो यहाँ पे 9.10 क्या बोलता था, 9.10 ये बोलता था कि भाई इसके केंद्र पे वृत्त के, अभी मैंने समझाया था कि सेम चाप से अगर हम लगाएं केंद्र की ओर और सेम चाप से लगाएं हम वृत्त के किनारे की ओर, तो उसका मान क्या होता है, आई थिंक नहीं सॉरी, यहाँ पे S का मान अभी हमने फाइंड किया था। ओके चलो, तो S का मान हमारा कैसे मिलेगा, ये जो हमने 180 फाइंड किया, 100 का दुगना 100 प्लस 80, क्या मैं बोल रहा हूँ, कोण PQR प्लस कोण PSR बराबर क्या होगा, 180 क्या होगा। यही तो हमने 9.10 की मदद से पता किया था। 9.10 की प्रमेय क्या बोलता है, सम्मुख कोण। और यहाँ पे जो आपने लिखा प्रमेय किसकी मदद से, 9.10 की मदद से आपने ये रखा। कैसे रखा कि 9.10 क्या है, पढ़ लेना कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका माप 180 होता है, उनका योग 180 होता है। अब PQR मुझे पता है 100 प्लस PSR हमको नहीं पता, तो कोण PSR बराबर 180। तो कोण PSR बराबर क्या होगा, 180। 100 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 माइनस 100 किए तो कितना आया, 80। ये हो गया आपका कोण PSR। कोण PSR हमारा निकल गया 80। अब ध्यान सुनना, अब हमने दूसरा क्या किया था
कोण ओ प्राप्त किया था। कोण ओ कैसे प्राप्त किया था? 9.7 की मदद से। 9.7 क्या बोलता है कि समान चाप से अगर केंद्र की ओर, समान चाप से अगर वृत्त के किनारे एक बिंदु की ओर अगर हम क्या बनाए, कोण बनाए, तो जो केंद्र वाला कोण है वो बिंदु के किनारे वाले कोण के दुगना होगा। तो ये लिखेंगे। अब प्रमेय 9.7 के अनुसार उसके अनुसार हम क्या किए? उसके अनुसार हमने ये बोला कि पी ओ आर मेरा बराबर होगा 2 गुणे पी एस आर। फिर से चलो लिखते हैं इसको। कोण पी ओ आर मेरा बराबर होगा 2 गुणे कोण पी एस आर के। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रमेय पता होने चाहिए, तभी आपको ये सबका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो कोण पी ओ आर मेरा दुगना होगा पी एस आर के। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? पी ओ आर हमको पता है, नहीं पता, चलो तो कोण पी ओ आर ये तो हमको फाइंड करना है। पी ओ आर 2 गुणे पी एस आर क्या है? पी एस आर 80 है, 80 है। पी एस आर कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो कोण पी ओ आर बराबर हो गया 160 डिग्री। पी ओ आर बराबर हो गया क्या? 160 डिग्री। लो आपका इजीली फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, ये रफ काम था, ये आपका रफ काम था, इतना मैंने आपको समझाया कि कैसे हुआ, ठीक है। आपका फेयर में इतना लिखना है, इसके नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ पे मतलब लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो अब देखो पी ओ आर हमारा निकल गया कितना? 160 डिग्री निकल गया। अब हमें तो चाहिए था भैया ओ पी आर चाहिए था, तो अभी मैंने क्या बताया, अब मैंने इसको अलग से बनाया था, तो आपका कैसा बना, चलो इसको मैं अलग से बना के आपको समझा देता हूँ। इतने कोण को ये है, इसको दिया मैंने नाम पी ओ आर। देखो ये दोनों तो मेरे भुजा समान होंगे, क्यों? वृत्त के केंद्र से आर, वृत्त के केंद्र से आर, ये दोनों आर होंगे। तो ये आर और ये आर, यानी इन दोनों को जब मैं बोलूंगा समान, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाजु गुजराती में जिसको समद्विबाजु कहते हैं, वो एक त्रिभुज बन रहा है। उसका ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा आपस में। तो इसको मैंने x नाम दिया, इसको मैंने x नाम दिया, तो जो मैंने यहाँ पे किया था वही कर देना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अब अब आप यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण पी ओ आर प्लस पी ओ आर प्लस कोण पी ओ आर हो गया ओ आर पी प्लस कोण आर पी ओ बराबर 180 डिग्री। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ फटाफट। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये मेरा किस तरफ से हो रहा है? चलो देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा, अब इसको समझो, ये हटा दो। मैंने ये किया, मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का योग हम क्या करेंगे, कोण ये P कैसे मिलेगा, कोण ओ पी आर मिलेगा, तीनों त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 होता है, तो उस पर से मुझे ये मिल जाएगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यानी ये और ये त्रिभुज पी ओ आर प्लस ओ आर पी प्लस आर पी ओ, यानी ये कोण और ये कोण, इन सबका कोण क्या होगा? 180। किस नियम से? त्रिभुज के अंतः कोण का योग क्या होगा? 180। ये रीजन डाल देना है।
अब पी ओ आर हमको पता है, पी ओ आर कितना है 160 प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे पहले लिख देना कि भाई पी ओ बराबर होता है ओ आर के, याद रखना पी ओ बराबर ओ आर के हो गया। तो मैं इसको, इस कोण को और इस कोण को x प्लस एक्स बराबर 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो उसके ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो मैंने दोनों को सेम सेम नाम दे दिए, डबल एक्स कर दिया मैंने इसको, x और x। तो यहाँ पे 160 प्लस 2x बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 160 जो होता है आपका 20, तो x बराबर 20 बटे में 2, 2 धामा 20, तो x बराबर आपका क्या आ गया 10 आया। अब यहाँ पे देखना x बराबर 10 आया, तो x तो हमने इसको और इसको नाम दिया था, तो मैंने यहाँ पे बोला कोण कोण OPR, कोण OPR, इसको हमने पहले क्या नाम दिया था, x नाम दिया था। तो अब इस x का मान क्या आ गया, कोण OPR का मान आ गया 10। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या है प्रमेय याद होने चाहिए। देखो इसमें हमने क्या क्या नियम लगाया, मुझे क्या क्या नियम याद था जिससे हम इसका आंसर दे पाए। तो प्रमेय सबसे पहले तो 9.10, ठीक है, फिर उसके बाद प्रमेय 9.7, फिर हमको पता था कि भाई त्रिभुज के अंतः कोण का योग क्या होता है 180। इन 3 नियमों का इसमें इस्तेमाल हुआ और आपका ये आंसर निकल गया। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध किया, फिर उस पर से हमने s का मान निकाला, फिर s की मदद से हमने 160 को निकाला क्योंकि उसका दुगना होता है 160, ये इसके 9.7 प्रमेय में दिया था। फिर उस पर से हमने देखा कि भाई इस तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये और ये मेरे बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों की भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों के समद्विबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, समान होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, सम्मुख अंतः कोण, वो समान होते हैं। तो उस पर से ये और ये समान हो गए, इनको हमने x ले लिया तो 160 प्लस x बराबर 180, तो इससे हमारा पूरा आंसर निकल गया। तो ये था इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के उधर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसी 9.2 का, आकृति में कोण ABC इस कोण की बात कर रहा है, इस पूरे कोण की ABC 69 डिग्री है और कोण ACB 31 डिग्री है, तो कोण BDC इस कोण की बात कर रहा है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये कैसे निकलेगा ये पहले समझ लेते हैं। इसमें 2 नियम बस लगेंगे। एक नियम तो ये त्रिभुज को आप देखो, सबसे पहले इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं। ये त्रिभुज मैंने बाहर निकाल दिया, ये आपको 69 दिया है, ये आपको 31 दिया है, तो आप ये निकाल लोगे। क्लियर, आप ये निकाल लोगे किससे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। आप इसको निकालोगे क्यों, क्योंकि जब आप इसको निकाल लोगे तो इसका मान इससे बराबर हो जाएगा। क्या मैंने बोला, इसका मान इससे बराबर हो जाएगा। ये एक प्रमेय में बताया गया है। प्रमेय के अनुसार हम बोलेंगे क्या कि प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार जो चाप होता है, एक प्रमेय मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमेय है समान चाप से समान तरफ बनने वाले कोण, समान चाप से, यहाँ पे ये जो चाप है, ये जो चाप है, ये जो चाप है बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये जो चाप है, समान चाप से समान तरफ बनने वाले जो कोण हैं, एक ये कोण और एक ये कोण, समान चाप से समान तरफ, एक समान मतलब एक तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मुझे इसका मान पता चल गया तो वो इसके मान के बराबर होगा। बस क्लियर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया। अब इसको हम लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। बस इस बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। चलो, सबसे पहले
हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, हम इस कोण को निकालेंगे, इस कोण को निकालेंगे। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी में हम कर रहे हैं कोण ए बी सी प्लस, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180। कैसे, त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 होता है। फिर से देख लेते हैं हमने सही लिया कि नहीं। ए बी सी बोले तो ये, बी सी डी बोले तो ये, और बी ए सी मतलब ये बराबर होता है 180 के। तो ए बी सी आपको कितना दिया हुआ है, ए बी सी आपको दिया 69 प्लस बी सी डी आपको दिया हुआ है 31 प्लस कोण बी ए सी आपको नहीं पता 180। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इधर दिया 70 3 100, यह हो गया आपका 100 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बराबर 180। तो कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 100, तो आपको कोण बी ए सी निकल जाएगा 80। ठीक है, बराबर आपका कितना निकलेगा, कोण बी ए सी बराबर 180 निकलेगा। अब जो मैंने बताया था कि अगर मेरा ये 80 निकला तो ये भी 80 होगा। कौन से, तो हम लिखेंगे प्रमेय के अनुसार, प्रमेय आई थिंक मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रमेय, आई थिंक प्रमेय 9.8 है। ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार, अगर आपको नहीं पता तो आप बस ये भी लिख दोगे चलेगा कि प्रमेय के अनुसार क्या लिखोगे, समान चाप के समान तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। समान चाप, गुजराती में बोले समान चापना समान तरफ। ठीक है, बनतो खोड़ो समान होए, तो ये होगा। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कोण, अतः मैंने ये बोला कोण बी ए सी बराबर हुआ कोण बी डी सी के, ये मैंने बोला। इस प्रमेय के अनुसार आपको ये पता चला। ठीक है, तो अब बी ए सी मेरा कितना निकला था, 80। तो बी ए सी मेरा 80 निकला था, तो मैं कोण बी डी सी को मैं बोल सकता हूँ बराबर 80 डिग्री। ये हो गया, देख लो, बस इतना ही करना था, इसमें इतना ही करना है और आपको इसका 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज ए बी सी में बस हमने कोण बी ए सी को खोजा इस तरीके से, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180। फिर उसके बाद हमने बोल दिया भाई प्रमेय के अनुसार चाप के समान तरफ बनने वाले कोण, समान चाप के समान तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया बी ए सी बराबर बी डी सी। तो बी डी सी आपका निकल गया 80 डिग्री, ये 80 तो ये भी 80। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने समझा दिया है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके।